जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। जानते हैं करियर तथा शिक्षा के बारे में। करियर तथा शिक्षा के मामले में यह वर्ष काफी सुखद रहने की संभावना है। इसके अलावा लाभ के स्थान से गुजर रहा गुरु आपके 5वें गृह पर दृष्टि डाल रहा है, जो आपको आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा सहायक होगा, मददगार होगा, आपको ज्ञान अर्जन करने में बहुत अच्छा सहयोग करेगा। जो जातक मीडिया, मनोरंजन, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में हैं या टीचिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनको जोरदार सफलता मिलने की संभावना बनती है। आइए अब जानते हैं किन उपायों को करके तुला राशि वाले जातक लोग इस वर्ष 2015 को और सुखी और सफल बना सकते हैं। आपको करना यह है कि शुक्रवार का आप व्रत करें। शुक्रवार को मछलियों को चारा खिलाना, दाना डालना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। श्री यंत्र की नियमित पूजा से तुला राशि वाले जातक लोगों का भाग्य चमकेगा। शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ आप अवश्य करिए। अब जानते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए क्या लेकर के आया है वर्ष 2015। इस वर्ष आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को पुनर्जीवित एवं पुनर्स्थापित कर पाएंगे। अपने जीवन के लक्ष्यों को गंभीरता से लें और उसके अनुसार कार्य करें। आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में थोड़ा सा अकेलापन का अनुभव आप कर सकते हैं। आपको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जिससे ये दोनों आपस में हस्तक्षेप ना कर सकें, अन्यथा आपका जीवन जो है ये खतरे में आ सकता है। वर्ष 2015 के दौरान जीवन की कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए आप आतुर होंगे। अपना समय कड़ी मेहनत के लिए समर्पित करें, जिससे आपके कार्य समयक रूप से पूर्ण हो सकें। आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आएंगे, किंतु ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने परिवार एवं मित्रों के लिए पर्याप्त समय निकालें, जो आपके लिए अधिक महत्व रखता है। अब जानते हैं व्यवसाय के दृष्टिकोण से क्या कहता है वर्ष 2015। इस वर्ष आपका व्यावसायिक जीवन आपके लिए अधिक महत्वपूर्ण होगा। यदि आप व्यापार में हैं तो आपको अधिक लाभ होगा। आपको अंततः विश्राम करने का अवसर प्राप्त होगा। व्यावसायिक क्षेत्र में आपके नए संबंध बनेंगे। कार्य क्षेत्र में अधिकारियों एवं सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध होंगे। यदि आप कला के क्षेत्र में हैं तो आपको विश्व में अपनी प्रतिभा को दिखाने का उपयुक्त अवसर प्राप्त होगा। दूसरों को आपकी कृतियों से अच्छी प्रेरणा मिलेगी, किंतु आपको अपने व्यवसाय में आत्मतुष्ट नहीं होना चाहिए, अन्यथा स्थिति अनुकूल नहीं रहेगी। यानी आपको खुद अपने काम से सेटिस्फाइड होकर के शांत नहीं हो जाना है कि बस अब तो मेरे पास सब कुछ है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा भाव मन में मत आने दीजिए। आगे बढ़ने की लगन मन में हमेशा जलती रहे, ऐसे भाव रखिए। अब जानते हैं प्रेम व वैवाहिक जीवन के बारे में। इस वर्ष आपके प्रेम संबंध पूर्व वर्षों से अधिक रोमांचक होंगे। इस क्षेत्र में मुख्य बदलाव होंगे और इस दौरान आप अपने जीवन साथी को अपना असली प्रेम तथा वात्सल्य से परिपूर्ण स्वभाव दिखा पाएंगे। विनयशीलता और निष्कपटता आपके संबंधों में सदैव सहायक होगी। अपने जीवन साथी की इच्छाओं के प्रति संवेदनशील आप हों। अपने साथी से विचारों की अभिव्यक्ति द्वारा रिश्ते की गलतफहमियों को दूर करें। दीर्घकालिक संबंध की इच्छा इस वर्ष आप पूरी कर सकते हैं। यानी आप जो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की उम्मीद करते थे, वो आपको इस समय में मिल सकता है। परंतु आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी आशाएं व इच्छाएं आपके संबंधों द्वारा ही पूरी हों। अपने जीवन साथी की सनक की ओर थोड़ा ध्यान आपको कम देने की आवश्यकता है, या आपको परेशानी में डाल सकता है। तो जो उनका सनकी स्वभाव है उसको थोड़ा सा अवॉइड करने की ज़रूरत है।
अब जानते हैं वित्तीय क्षेत्र कैसा रहने वाला है, वित्तीय मामलों में आप क्या करने वाले हैं। इस वर्ष वित्तीय प्रवाह और आगमन एक साथ होगा और कोई बचत आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, जितनी इनकम होती है उसमें से परसेंटेज आप निकाल करके उसको फिक्स करके भूल जाइए, उसको छूना ही नहीं है। अपने कदम सावधानी से उठाएं ताकि आप किसी बड़ी मुसीबत में ना फंसें। वर्तमान कठिनाइयों से निपटने के लिए अपने जीवन में आपको लगातार संघर्ष करना है। व्यय का पूर्व मूल्यांकन आप कर लीजिए और उसके हिसाब से अपने धन का आप खर्च करें। धन का जो भी आपको प्लानिंग करनी है, फाइनेंशियल प्लानिंग करें तो आपको फायदा मिलेगा। अनचाहे व्यय से सावधान रहें क्योंकि आप इसकी ओर प्रलोभित हो सकते हैं। खरीदारी अथवा मनोरंजक गतिविधियों से दूर रहना बेहतर होगा। बृहस्पति की अच्छी दशा के कारण आपके वित्तीय क्षेत्र के लिए वर्ष के अंत में कुछ अच्छे संदेश, कुछ शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे। तो आइए जानते हैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा यह वर्ष। इस वर्ष आपका स्वास्थ्य बहुत उत्तम रहने वाला है। वर्ष के प्रथम भाग में आप प्रसन्नचित रहेंगे, भरपूर ऊर्जा मिलेगी, किंतु वर्ष के मध्य में कुछ थकान का अनुभव आप कर सकते हैं। इस दौरान आपके व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक जीवन में थका देने वाले कार्य आपके सामने आएंगे, आपकी जिम्मेदारी में आएंगे। अधिक कार्य आपको पूर्णतः थका देगा, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। कार्य की जिम्मेदारी उतनी ही लें जितना आप आराम से कर सकते हो। वर्ष के अंत में आनंद के लिए पर्याप्त अवसर मिलेंगे और कलात्मक गतिविधियां आपको नई ऊंचाई पर ले जाएगी। आइए अब जानते हैं करियर के लिहाज से, शिक्षा के लिहाज से 2015 क्या कहता है वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए। छात्र वर्ग के लिए भी समय अनुकूल नहीं रहेगा क्योंकि केतु जैसा अशुभ ग्रह अभ्यास के स्थान पर परिभ्रमण कर रहा है, वहां से ट्रांजिट करके गुजरेगा। तो आपका ध्यान जो है, आपकी एकाग्रता हमेशा भटकेगी, कंसंट्रेशन की कमी आएगी। इसके कारण आपका ध्यान भंग हो सकता है एवं आप विचलित महसूस करेंगे। इस वर्ष आपके इम्तिहानों के नतीजे जो हैं वह प्रभावित हो सकते हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं बल्कि आपको सचेत कर रहा हूं, अलर्ट कर रहा हूं, ताकि आप पहले से ही आने वाली चुनौतियों के लिए स्वयं को तैयार कर पाएं। यदि इस समय को आप अनुशासित होने का प्रयास करते हैं इस समय में, तो डिसिप्लिन होकर के बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। आपको उतनी दिक्कत नहीं आएगी जितनी दिखाई पड़ रही है। तो आइए जानते हैं कौन से उपाय करके आप इस वर्ष को शुभ बना सकते हैं। मंगल आपका स्वामित्व ग्रह होने के कारण आपको हनुमान जी की उपासना, सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा इत्यादि का पाठ करना चाहिए। कर्ज से मुक्ति के लिए ऋणमोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें। मंगलवार का व्रत करें तो बहुत अच्छी सहायता मिलेगी। गाय को गुड़ और मसूर की दाल खिलाएं। स्फटिक माला से हर रोज 108 बार ओम श्रीं श्रीये नमः मंत्र का जाप करें। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818 300 146 9990 724 131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।